मम्मी जी, ये मकान आपका है और आप ही से संभालिए। सासू माँ, आपका घर है, आप खुद अपना घर संभालिए। अब मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपके घर का काम नहीं करूंगी। तानिया ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। किसी को भी उससे इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसका जवाब सुनकर करुणा जी तिलमिला गई। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई है कि मेरे सामने इतनी जबान चलने लगी है। हाँ मम्मी जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इतने समय से बर्दाश्त कर लिया वह काफी था, पर अब और नहीं। आखिर आप हर बात में मुझे अपने मकान की धौंस दिखाती रहती हैं। तानिया ने कहा, हाँ तो मकान मेरा है, कोई जरूरत नहीं फिर तुझे इस घर में रहने की। कर ले अपना बंदोबस्त कहीं और। किसने मना किया है? एक तो मेरे घर में ही रहती है, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। करुणा जी अपने ही दंभ में बोलती चली गई। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ कर तो बोलो कि क्या बोल रही हो तुम। ये घर बहू का भी तो है। आखिर वो भी तो शादी होकर इस घर में आई है। आखिर इस मकान पर उसका भी तो हक हुआ ना। करुणा जी के पति सुमेश जी बोले, तुम बीच में मत बोलो जी, ये मकान मेरे नाम पर है तो मेरा ही हुआ ना। अब मेरी मर्जी है, मैं इस घर में किसे रखूं या किसे नहीं। चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपने बंदोबस्त कहीं और कर ले, नहीं तो मेरे अनुसार ही रहे। करुणा जी बोली, ठीक है, जब शाम को समर आ जाएगा तब मैं उसे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा, पर अभी तो शांति बनाए रखो। सुमेश जी की बात सुनकर करुणा जी तुनकते हुए बोली, मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? जाएगी तो यहाँ से ये। अरे पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है। तो उसके घर में आग क्यों लगा रही हो? बेटा मेरा है, मकान मेरा है। आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब इतना ही दम मार रही है ना कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगी, तो निकल जाए यहाँ से और जाए वापस अपने माँ बाप के घर। हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो मेरे ही साथ रहेगा। करुणा जी फुपकारते हुए बोली, करुणा कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने ये मकान तुम्हारा नाम पर लिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि तुम्हारा कोई मकान नहीं है, पर तुम इतनी बदल जाओगी इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। अब तो तुम हर बात पर अपने मकान की धौंस दिखाती हो। कहकर सुमेश जी बिगड़ते हुए अपने कमरे में चले गए और तानिया अपने कमरे में। पर करुणा जी वहीं सोफे पर तिल मिलाते हुए बैठ गई। उन्हें कुछ भी नहीं सूझा तो उन्होंने अपने बेटे समर को फोन लगा दिया और उसे जल्द से जल्द घर आने को कहा। आखिर वो बहू को उसके पति से अच्छी खासी डांट पड़वाना चाहती थी। तानिया और समर की शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 5 महीने ही हुए थे। पर इन 5 महीनों में करुणा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी तानिया को परेशान करने में। तानिया बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि करुणा जी को बड़ा घमंड था कि ये मकान उसके नाम पर है और वो अपने इस घमंड को तानिया पर हर बार जाहिर करती थी। घर के काम की सारी जिम्मेदारी तानिया पर थी, पर सब कुछ करुणा जी के अनुसार होता था। अपनी मर्जी चलाने की उसे कोई भी इजाजत नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ भी बदलाव करती तो करुणा जी फट से कह देती, बहू ये मकान मेरा है, यहाँ मेरे हिसाब से काम होगा। कई बार तानिया के हाथ काम करते करते ही रुक जाते थे, पर वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि समर ने मना कर रखा था और वो शुरू से ही मितभाषी रही है, तो वे भी बेवजह की लड़ाई झगड़ों पर विश्वास नहीं करती थी। पर आज तो हद ही हो गई। तानिया बाहर बरामदे में सफाई कर रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला भीख मांगती हुई वहां आ गई। उसने ज्यादा कुछ नहीं, तानिया से सिर्फ एक कटोरी आटे की मांग की थी। उस समय करुणा जी पड़ोस में गई हुई थी। पहले तो तानिया को लगा कि कहीं करुणा जी इस बात पर नाराज ना हो जाए, पर उस महिला की उम्र को देखते हुए तानिया को भी तरस आ गया।
एक कटोरी आटे की ही तो बात है। यह सोचकर वह अंदर रसोई में गई और एक कटोरी आटा ले आई। जब वो ऐसे आटा दे रही थी तो करुणा जी ने पड़ोस से निकलते हुए देख लिया और घर आकर बहुत ज्यादा हंगामा कर दिया। किसने पूछकर तुम उस भिखारन को आटा दिया था? इतना ही दान धर्म करने का शौक है तो अपने माता पिता के घर पर करती। मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है जो यहाँ से उठा उठा कर सामान दूसरों को दे रही हो। उनकी बात सुनकर तानिया हैरान रह गई। हमेशा चुप रहने वाली तानिया के मुंह से भी निकल गया, मम्मी जी, ये घर मेरा भी तो है। क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को एक कटोरी आटा भी नहीं दे सकती? उसकी इस बात को सुनकर तो करुणा जी और ज्यादा तिलमिला गई और उसे लताड़ते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज पर कोई भी हक नहीं है। ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। मेरी इजाजत के बिना तो तुम इस घर का एक पत्ता भी इधर उधर नहीं कर सकती। और खबरदार, मुझे आइंदा जवाब दिया तो जाकर अपना काम कर। बस इसी बात पर तानिया ने उन्हें जवाब दिया था कि अब वो उनको घर का काम नहीं करेगी और उसके बाद इतनी बहस हो गई। खैर, थोड़ी देर बाद समर घर आ चुका था। अचानक घर पर देखकर तानिया और सुमेश जी दोनों हैरान रह गए। खैर, समर के सामने करुणा जी ने हर बात को बड़ा चढ़ाकर कहा और साथ ही ये भी कहा कि अब वो तानिया का कहीं और बंदोबस्त कर दे। अब वो उसे इस घर में नहीं देखना चाहती। चाहे तो वो उसे उसके माँ बाप के घर छोड़कर आ जाए। समर ने समझाना चाहा तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आखिर समर ने सुमेश जी की तरफ देखा। तब सुमेश जी ने कहा, बेटा समर, तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि जाएगी तो सिर्फ बहू ही, फिर आप वापस वही तमाशा करने लग गए हैं। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, करुणा जी ने कहा। तो सुमेश जी बीच में बोले, तो फिर समर, तुम एक काम करो, तुम लोन उठा लो और फिर बहू के नाम से कहीं कोई 2 BH का ले लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। कल की आई हुई बहू के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? उसका क्या हमने ठेका ले रखा है? ऐसा क्या जादू कर दिया बहू ने जो उसके लिए मुझे अकेला करके जाने को तैयार हो रहे हो? करुणा जी ने कहा, क्यों, तुम भी तो इस समय कल की आई हुई थी। तब भी मैंने तो अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया। तब मेरी माँ ने तो नहीं रोका था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने मकान लिया तब परेशानी नहीं हुई, तो बहू के लिए मकान बेटा ले तो उसमें क्या समस्या है? तब कमाई तो मेरी थी पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम ले लिया। पर मैंने तो उसका कभी दम नहीं मारा जो तुम मेरा मकान करके दम मारती रहती हो। अब तुम अकेली रहो इस मकान में। तुम्हें इंसानों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मकान की जरूरत है। मकान का दम मारती रहो बैठकर। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहां कम से कम एक कटोरी आटे के लिए इतना तो नहीं सुनाया जाएगा। आखिर सुमेश जी की बात सुनकर करुणा जी चुप हो गई और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, लेकिन सिर्फ सुमेश जी से। बेटे बहू से भला माफी कैसे मांग सकती थी? इज्जत कम नहीं हो जाती? खैर, तिल मिलाती तो वो आज भी है, लेकिन हाँ, मकान का दम नहीं मार पाती और ना ही उतना तमाशा नहीं कर पाती जितना उसने उस दिन किया था। दोस्तों, अपना साथ, प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और मुझे भी सबकी तरह आगे बढ़ाएं।